अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश H-1B वीजा को लेकर पूरी दुनिया और खासकर भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कंपनियों को हर H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए देने होंगे। इसी बीच अमेरिका के नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डग रैंड ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि $1 लाख की फीस लगाकर एंट्री बैन करना ये कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट में ये आदेश 5 सेकंड भी नहीं टिकेगा। टॉम जेवेट्स, जो कि बाइडेन प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि कानून ऐसे नहीं चलाए जाते। H-1B वीजा की बढ़ी फीस के बीच गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों ने तुरंत अपने H-1B वीजा और H-4 वीजा होल्डर कर्मचारियों से कहा कि 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौट आएं, जिससे और अफरा तफरी का माहौल है। ट्रंप के इस फैसले को लेकर एलन मस्क का एक बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने H-1B वीजा को लेकर कहा था कि मैं इस मुद्दे पर ऐसी जंग छेड़ दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि H-1B वीजा न केवल उनकी कंपनियों के लिए बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। मस्क ने H-1B वीजा की अहमियत पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मैं अमेरिका में इसलिए हूं और मेरे जैसे कई अहम लोग भी हैं जिन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला और सैकड़ों कंपनियां बनाकर अमेरिका को मजबूत किया। यह सब H-1B वीजा की वजह से संभव हुआ। बता दें कि H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेशन काम करने का वीजा है, जिससे अमेरिकी कंपनियां विदेशों से स्किल्ड टैलेंट को हायर करती हैं। खासकर IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टरों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। भारत से हर साल सबसे ज्यादा H-1B वीजा होल्डर अमेरिका जाते हैं, इसीलिए यह फैसला भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी और अमेरिका के लिए सच में जरूरी है तो कंपनी उसकी कीमत चुकाएगी, नहीं तो कंपनी किसी अमेरिकी को नौकरी देगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कंपनियां H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल करती हैं, सस्ता विदेशी टैलेंट लाकर अमेरिकियों को नौकरी से वंचित कर देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश 12 महीनों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद इसे जारी रखने या रद्द करने का फैसला H-1B वीजा लॉटरी के बाद लिया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आदेश को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से परिवारों को काफी परेशानी होगी, इसका मानवीय असर हो सकता है। उम्मीद है कि अमेरिका इन बातों का संज्ञान लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैलेंट एक्सचेंज और स्किल्ड प्रोफेशनल्स का आना जाना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों का आकलन दोनों देशों को आपसी लाभ को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहद मजबूत हैं।